अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नम फैज़ है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें दिल का हार्ट अटैक होता है और डॉक्टर्स इन्हें कुछ मेडिसिन्स रिकमेंड करते हैं जो ब्लड थिनर्स और ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लिए होती हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या ये मेडिसिन्स आपको लेनी चाहिए ताहयात या फिर आपको कुछ अरसे के बाद छोड़ देनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर क्या होता है। जब आपको दिल का हार्ट अटैक होता है तो आपके दिल को 3 बड़ी नालियाँ सप्लाई कर रही होती हैं, एक आगे की तरफ, एक साइड पे और एक आपके राइट साइड पे। राइट कोरोनरी आर्टरी जिसे कहते हैं, राइट साइड पे आपकी नीचे जो स्ट्रेट आ रही होती है इसे लेफ्ट असेंडिंग आर्टरी, डिसेंडिंग आर्टरी का कहते हैं, लेफ्ट डिसेंडिंग आर्टरी एलडीए, और यहाँ पे लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स होती है। तो ये आपकी खून की नालियाँ होती हैं। खून की नालियाँ, आपका दिल ये मुट्ठी की तरह यूँ पड़ा होता है और कोई ना कोई खून की नाली जो है वो ब्लॉक हो जाती है। तो एंजियोग्राफी में आपका प्रोसीजर जो है वो या तो बाजू की नाली से किया जाता है या फिर अगर बाजू की ब्लड वेसल्स में कोई रुकावट हो तो फिर वो आपकी टांग की ब्लड वेसल्स के थ्रू किया जाता है। यहाँ से एक वायर पास की जाती है जो सीधा आपके दिल की खून की नालियों की तरफ आती है और उन्हें विजुलाइज करती है। एक डाई डाला जाता है जिसके थ्रू मॉनिटर पे आपकी ब्लड वेसल्स की कंडीशन को विजुलाइज किया जाता है। देखा जाता है कि कहाँ पे ब्लॉक है उनकी नालियों में और कहाँ पे स्टेंटिंग की ज़रूरत है। बाज़ जो है ब्लड वेसल्स को बैलूनिंग के ज़रिए खोल दिया जाता है, अदरवाइज़ जो है स्टेंट डाले जाते हैं। स्टेंट 2 किस्म के होते हैं जिन्हें ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट और दूसरा मेटल स्टेंट होता है। हमारे यहाँ मोस्टली मेटल स्टेंट ज़्यादा यूज़ होते हैं और इशू ये होता है कि पेशेंट्स को हम कुछ मेडिसिन देते हैं जिन्हें ब्लड थिनर्स कहते हैं और ब्लड कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन कहते हैं। ब्लड कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिसिन्स हैं वो स्टेटिन्स क्लास से होती हैं या फिर वो स्टेटिन्स में भी डिफरेंट वैरायटी है जिसमें पेशेंट्स की लैब वैल्यूज़ को देखते हुए डॉक्टर्स जो हैं वो मेडिसिन चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी ये जो ब्लड थिनर्स होती हैं उसमें 2 तरह की ब्लड थिनर्स होती हैं, डुअल एंटीप्लेटलेट्स इन्हें कहते हैं। वो आपको दी जाती हैं ताकि आपका जो ब्लड का फ़्लो है वो थिन रहे, आपका ब्लड थिक ना हो और ब्लड वेसल से ईज़िली गुज़र सके। विद एज जो है आपकी कोलेस्ट्रॉल डिपोज़िशन होती है ब्लड वेसल्स में, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोमॉर्बिडिटीज़ और फैमिली लाइफ़स्टाइल और आपका पर्सनल लाइफ़स्टाइल और फैमिली जीन्स की वजह से आपकी खून की नालियों को तंग होने का खदशा होता है। हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जो मेडिसिन स्किप करते हैं अपनी। उनमें से मोस्टली वो लोग होते हैं जो बहुत बूढ़े पेरेंट्स होते हैं और वो खुद से अपनी मेडिसिन फ़ॉलो कर रहे होते हैं और नॉन कंप्लायंट टू मेडिसिन होते हैं। तो पेरेंट्स जो खुद से मेडिसिन लेते हैं, ऐसे बच्चे अपने वालिदैन को देखें कि वो अपनी मेडिसिन स्किप्स ना करें, अपनी मेडिसिन को बाकायदगी से लें, उनका नागा ना करें, क्योंकि ऐसे पेशेंट फिर हमारे पास दोबारा हार्ट अटैक के साथ आते हैं। जी हाँ, ये बहुत दुःख होता है कि पेशेंट्स को प्रॉपर फ़ॉलो-अप के लिए कहा जाता है 2 वीक्स के बाद। उन्हें एडवाइस किया जाता है कि मंथली चेकअप कराएँ, अपनी मेडिसिन्स को जारी रखें और अपने डॉक्टर से मशवरा करते रहें। स्टिल जो है वो अपनी मेडिसिन्स को स्किप करते हैं और ना सिर्फ उनका पहले डला हुआ जो स्टेंट है वो क्लोज़ होने का खदशा होता है दवाइयाँ बंद करने पे। ऐसे पेशेंट हमारे पास स्टेंट रीथ्रोम्बोसिस के साथ आते हैं और इसके अलावा उनकी जो बाकी खून की नालियाँ हैं उनमें भी जो है उनके क्लोज़ होने का भी रिस्क ज़्यादा होता है। जो आज की वीडियो बस इतना ही है कि अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू रखें, उसमें नागा नहीं करें और अगर आपको कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।